हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली ही हम लोग एक रोड ट्रिप के लिए गए थे जो कि था जैसलमेर और जोधपुर का। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए जैसलमेर की 2 डेज की आइटिनरी लेकर के आई हूँ। हम 2 दिन के लिए जैसलमेर गए थे और जो ये हमारा रोड ट्रिप था ये दिल्ली टू जैसलमेर का था। ये सारे ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। अगर आप मेरा रोड ट्रिप और जैसलमेर से रिलेटेड और भी कोई ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ये सारे वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो जैसलमेर की 2 डेज की आइटिनरी में सबसे पहले जो जगह मैं सजेस्ट करूंगी वो है जैसलमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर है और काफी बड़ा फोर्ट है। तो सबसे पहले तो आप जैसलमेर फोर्ट देखने के लिए तो जैसलमेर में सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी जैसलमेर फोर्ट देखने के लिए जाएं। ये प्रॉपर जैसलमेर सिटी में ही है और पूरे फोर्ट को अच्छे से देखने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। तो जैसलमेर फोर्ट के टॉप से पूरी गोल्डन सिटी जैसलमेर दिखती है और इससे सुंदर पूरे सिटी का व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अब जब आपने जैसलमेर फोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने में, अच्छे से देखने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। और ये जो भी फोर्ट्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं जैसलमेर में, हर जगह आपको पार्किंग मिलेगी। इन केस अगर आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप सेफली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और रिकमेंडेड है कि आप एक गाइड भी लें, क्योंकि सिर्फ ये फोर्ट्स, हवेली, मॉन्यूमेंट्स घूमना ही नहीं होता है। इनकी हिस्ट्री को जानना, समझना, कुछ इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने हर जगह एक एक गाइड लिया है। बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं उसके, 100 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप 3 लोग हैं तो 300 रुपीज़ के आएंगे। तो इस तरह से हमने हर जगह एक गाइड लिया हुआ था। जैसलमेर फोर्ट देखने के बाद जैसलमेर फोर्ट के पास ही है पटवाओं की हवेली। तो पटवाओं की हवेली भी आपको घूमने के लिए अच्छे से 1 घंटे का टाइम चाहिए। वो भी आप साथ के साथ ही कवर कर सकते हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम वहां भी नहीं है, आप गाड़ी वहां पार्क कर लें। पटवाओं की हवेली जब आपने अच्छे से देख लिया तो आपका हाफ डे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जा करके पास में ही है बड़ा बाग, वो जा सकते हैं। हम वहां नहीं गए थे, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टूरिस्ट स्पॉट है जैसलमेर का वो है पटवाओं की हवेली। और पटवाओं की हवेली जो है ये जैसलमेर फोर्ट के आसपास ही है। पटवाओं की हवेली जितना सुंदर बाहर से दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से दिखता है। बहुत ही फाइन आपको आर्ट वर्क यहाँ पे वॉल्स पे, विंडोज़ पे देखने को मिलेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है आप पटवाओं की हवेली ज़रूर देखने जाएं। और क्योंकि जैसलमेर फोर्ट के पास ही है तो आप एक ही साथ दोनों ही लोकेशंस कवर कर सकते हैं। पटवाओं की हवेली के जब छत पे आप जाएंगे तो टेरेस से बहुत ही खूबसूरत आपको जैसलमेर सिटी का पूरा व्यू मिलेगा। अब जब आप जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं, पटवाओं की हवेली अच्छे से देख चुके हैं, तो आई एम श्योर आप वॉक करते करते काफ़ी थक गए होंगे और भूख भी बहुत लगी होगी। तो हार्डली 200 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे नाचना हवेली और वहाँ पे है सैफरन रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक करें और इवनिंग के टाइम पे आप चले जाएं गडेसर लेक पे, बोटिंग करें और बोटिंग के बाद वहाँ पे म्यूजिकल और फाउंटेन शो होता है, वो आप एंजॉय करें अच्छे से। ये करते करते करीब मेरे ख्याल से 7, 7:30 का टाइम हो जाएगा, क्योंकि फाउंटेन म्यूजिकल शो जो है वो 6 बजे से तकरीबन स्टार्ट होता है। आप बोटिंग करके, सनसेट करके, उसके बाद म्यूजिकल फाउंटेन शो देखें। और जैसलमेर का सारा आपका अभी तक जो है जैसलमेर मेन एरिया का आपने ऑलमोस्ट जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपने एक्सप्लोर कर लिया डे 1 में। ये है गडीसर लेक। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे आकर के आप यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी आए हैं यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शो देखने के लिए। इवनिंग के 6 बजे करीब वो होता है, तो बस उसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जैसलमेर ट्रिप करते हैं तो मेन जो इसका
घूमने का टाइम है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का है, तो ऑलमोस्ट विंटर का टाइम है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अगर जा ही रहे हैं जैसलमेर तो आप डेजर्ट कैंप में रुके। हम भी डेजर्ट कैंप में रुके हुए थे सम सैंड ड्यून्स के पास, सम विलेज में सम सैंड ड्यून, और वहाँ पे डेजर्ट कैंप है कर्मा गोल्डन कैंप के नाम से। मैंने डिटेल में उसका भी प्रॉपर्टी टूर का ब्लॉग बनाया है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो डेजर्ट कैंप में रुकने का एक अपना ही अलग मतलब अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो ये भी आप जरूर से अपने एक लिस्ट में डालें। तो सेकेंड डे की मैं आइटिनरी अब स्टार्ट करती हूँ। सेकेंड डे आप क्या कर सकते हैं? सेकेंड डे एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे है जो कि हम नहीं गए लेकिन आप जा सकते हैं, वो है कुलधारा। एक मंदिर है जो कि कहते हैं हॉन्टेड टेम्पल है। करीब 100-150 साल पहले ही इस विलेज से लोग वहाँ से रातों रात भाग गए कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करके। तो हम थोड़ा सा नेविगेट करने में कंफ्यूजन हो गया, रास्ता भटक गए और हमारे पास लिमिटेड टाइम भी था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप कुलधारा बिल्कुल जा सकते हैं। जैसलमेर सिटी से और सैम सैंड ड्यून अगर आप जहाँ रुकते हैं वहाँ से मिड वे है, दोनों ही तरफ से। अगर जैसलमेर सिटी के तरफ से आप आते हैं तो करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर सम विलेज की तरफ से भी आते हैं तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये मिड वे है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कुलधारा मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा आप डेजर्ट कैंप में रुके हैं तो वहाँ से पास में है डेजर्ट सफारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट सफारी करें, सम सैंड ड्यून में जा करके आप अच्छे से सनसेट का व्यू एंजॉय करें। डेजर्ट में जो जो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं, राइड्स हैं, आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारे राइड्स जो हैं इनके चार्जेस, ये सारे का भी मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो सेकेंड डे की आइटिनरी में मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई, क्योंकि डेजर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है आप सबसे पहले डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे, कैमल राइड के लिए जाएंगे, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ये सब करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। तो ये जो पैरासेलिंग है इसके चार्जेस हैं 800 रुपीज़ पर पर्सन और तकरीबन 1 मिनट का ये टाइम है और पूरे सेफ्टी के साथ आपको ये करवाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो अगर आप जाएं तो आप भी ये बिल्कुल ट्राई करें और सारी सेफ्टी होती है। और इसके बाद एक गाड़ी है जो आपको पुल करती है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो ये इसके अलावा यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हैं जिसके चार्जेस हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। डेजर्ट स्कूटर ले सकते हैं जिसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़, जिसमें कि 2 लोग आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जिसके चार्जेस हैं 2500 से 4000 के बीच में, डिपेंड्स कि आप कितना एरिया कवर करते हैं। इसमें आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बाद आप कैंप वापस आइए। आपके पास जहाँ पे भी आप रुके होंगे वहाँ पे बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वो आप एंजॉय करेंगे। जो जैसलमेर और राजस्थान का लोकल फूड है वो खाएंगे और जो भी उनके फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसके अलावा मैं 2 अच्छे रेस्टोरेंट्स वहाँ के लिए आपको सजेस्ट करूंगी जो कि मैं भी गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का खाना। एक तो है नाशना हवेली जो कि जैसलमेर सिटी में ही है, मेन सिटी में जैसलमेर फोर्ट के पास ही है। नहीं, पटवाओं की हवेली, सॉरी, पटवाओं की हवेली के पास है। पटवाओं की हवेली जैसे आप निकलते हैं बाहर तो ये ऑन द वे आपको नाशना हवेली मिलेगा। नाशना हवेली में भी एक होटल है, 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी है और उसमें रेस्टोरेंट का नाम है सैफ्रॉन रेस्टोरेंट।
वहाँ जा कर के आप बहुत ही अच्छा खाना खा सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा वहाँ पे जो लगा, जो हमने ऑर्डर किया था वो था तवा चिकन और पनीर बटर मसाला और क्या ऑर्डर किया था मानस हमने? नान। और बटर नान। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी वहाँ की। तो आप भी जाइए और सैफरन रेस्टोरेंट में खाइए नेशनल हवेली में। और नेशनल हवेली में आप फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं इन सारी जो भी चीज़ें बता रही हूँ इन सबका मैं एक क्लिप भी डाल दूंगी ताकि आप वो क्लिप से रिलेट कर सकें, आप देख सकें। नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है वो है करी लीफ रेस्टोरेंट। ये है जैसलमेर सिटी में है और जैसलमेर फोर्ट के पास ही है। इसका भी खाना बहुत ही अच्छा है। चिकन करी और हमने क्या क्या पनीर ऑर्डर किया था, नान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। तो ये 2 रेस्टोरेंट्स हैं मेरे रिकमेंडेशन के लिए, ये आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप जैसलमेर, जोधपुर या राजस्थान में कहीं भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का एक लोकल थाली खाना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खाइए। बस, तो ये था मेरा जैसलमेर का 2 डेज का आइटिनरी। आई होप कि आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।